ताकि ये कहीं नुकसान ना पहुँचाए, जानी नुकसान ना हो। वो भी उधार, यानी कि 150 रुपये उनकी फ़ीस होती है, वो भी अम्मा जी के पास नहीं थी है जी हथियार, क्योंकि एक और भाई के हाथ में देखा था मैंने। या फिर ककों के साथ खाना बनाती हैं। लकड़ी तो मैंने बहुत कम देखी है, यानी कि इनकी पट्ठों में खिंचाव है काफ़ी ज़्यादा, हकदार हैं, मतलब इनके पास मेडिसिन लेने तक के पैसे नहीं है। से ना अगले दिन यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ था, अभी माशाल्लाह से गंदम हो भी रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं जी। आज आए हुए हैं हम जी 99 के ज़माने में, अल्हम्दुलिल्लाह 1980 1970 के ज़माने में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पर आकर लोगों ने इस तरह मतलब गुज़र बसर किया था। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन तरह के मकानों में अपनी रिहाइश रखी हुई है। तो आज हम उस बस्ती में आए हुए हैं। ये बस्ती पंडित की बस्ती कहलाती है, यानी कि यहाँ पर जो रहने वाले बसने वाले लोग हैं वो पंडित कहलाते हैं। वो पंडित क्यों कहलाते हैं वो भी आप बहन भाइयों को बाद में बताएंगे। और सबसे पहले चलते हैं जी इस कमरे के अंदर। आज हम इनकी मॉर्निंग रूटीन दिखाएंगे कि ये सुबह की रूटीन इनकी किस तरह की होती है। सबसे पहले चलते हैं जी अंदर, चलें जी मामी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है अम्मा? क्या हाल है अम्मा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? बस जी ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी मॉर्निंग रूटीन आप दिखा सकते हैं? नाश्ता पानी तो दिखा सकते हैं जी दिखा सकते जी। चलें जी। आज अम्मा जी जो है वो रोटी बनाने की तैयारी कर रही है, यहाँ पर सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही है। अम्मा जी का एक बेटा है और एक बहू है। उनको इन्होंने कमरा डाल के दिया हुआ है साइड पे। वो कमरा भी आप लोगों को दिखाएंगे जिसमें इनकी बहू रहती है। और ये कमरा जी इनका है। ये एक बुजुर्ग हैं और एक अम्मा जी हैं, ये इस कमरे में रहते हैं। और ये कमरा माशाल्लाह कुछ इस तरह है, ये देखें। यहाँ पे जो है ना मुझे सब मिसाले जात नज़र आ रहे हैं। और चीनी वगैरह, दाल हो गई, यहाँ पे सब प्याज, सब चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे अम्मा ने ना लटका के रख दी। ये कुछ इनका मॉर्निंग सेटअप है, यानी कि जहाँ पर ये खाना वगैरह बनाते हैं। ये सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर चूल्हा भी साथ में बनाया हुआ है। और यहाँ पर साथ में ये फूड़े इनको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, या आप ऐसा समझ लें कि एक कलीन है जो कि देसी कलीन बनाया जाता है, घर ही बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए ये देखें, ये खुद ही बनाते हैं। यहाँ पर इनका सेटअप मुझे नज़र आया है, ये सेटअप है। और ये खजूर के पत्तों से बनाया जाता है ये सेटअप, और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है और मजबूत भी होता है। हाँ, ये कई साल चल जाता है, कई साल चल जाता है। अपने बहू का कमरा दिखाएं हमें। अपने नूह का कमरा दिखा। आपको रूटीन पहले दिखा लेते हैं, फिर इनकी मॉर्निंग रूटीन जो नाश्ते की रूटीन होती है वो भी दिखाएंगे। और ये है जी इनका दूसरा कमरा है जड़ा। अच्छा जी ये शतीर त्रुट गए जड़ा यो पे कहंदे घर चाई हमी। अच्छा ते वो त्रुट गए जड़ा हुन गुंजाइश नहीं थींदी, टुकर पूरा नहीं थींदा जड़ा। सारी डिमार कख काने पटेनिया वदी कपेनिया वदी जड़ा। त शाम को घर आया से किलो आटे दा घन के पक्के से कदो से। ओहो अम्मा जी, इस महंगाई ने सब की कमर तोड़ दी है, सबकी। हाँ ये देखें जी, ये वाकया बिल्कुल सच कह रही हैं कि इनका जो ये वाला है ना ऊपर गार्डर जिसको कहते हैं, वो लकड़ी का है और वो टूट गया है। टूटने की वजह से ना तो यहाँ से उन्होंने ये सपोर्ट लगाई हुई है इस डंडे की मदद से। तो इसके अंदर कोई सोता है? नहीं, कोई नहीं सोता। हाँ, इतना नहीं तो सुमाड़े दे जो बैठाए ना पावे जड़ा ता। अच्छा डर पाए गए ता बैठाए ना पावे बंदा उते उते मिट्टी जो खड़ी है थे मिट्टी बेचरा पोसी जकी बंदे दे उते जड़ा ता तम वालू साल है जो बाला बच्चा को घन गईया जड़ा ता। अम्मा जी का कहना है कि इस कमरे के अंदर किसी को सोने नहीं देते। सामान तो पड़ा है, सामान की चलो खैर है, वहाँ पर नहीं रख सकते सामान। तो हम सभी जो है ना उस कमरे में सोते हैं, उसको हमने टेम्परेरी बनाया है अभी इस कमरे के गिरने की वजह से, गिरने के डर की वजह से, ताकि ये कहीं नुकसान ना पहुँचाए, जानी नुकसान ना हो। यहाँ पर हमने सबको नल भी लगवा के दिए हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और माशाल्लाह नल भी पानी बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जिस फैमिली के घर हम वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं, ये जी उसी फैमिली को हमने नल लगवा के दिया था। अभी हम थोड़ा सा नाम उनका भी ले दें जिनकी तरफ से ये नल आया था। बराई सारे साहब जी, ये UAE से आया था। प्रोफेसर खालिद महमूद मुगल मरहूम और अरशद महमूद मुगल मरहूम के नाम का
अल्हम्दुलिल्लाह नल अभी भी पानी ज़बरदस्त दे रहा है। ये ज़रा सिस्टर चला के दिखाइएगा। ये देखें जी, अम्मा जी ने चूल्हे में आग जला ली है और मामी भी साथ में जाके बैठ गए हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी आग सेक लूं। जी बिल्कुल, आते आते ना काफ़ी मतलब सर्दी लगी है मामी को, ऐसे नहीं? हाँ ठंड है। सबसे पहले जैसे हर घर में चाय बनती है सबसे पहले, तो यहाँ पर भी सबसे पहले बनाई जा रही है जी चाय। आप अभी तक सोए हुए हैं? जी जी, नमाज पढ़ी है? बात सुबह की पड़ी है। सुबह की पढ़ी है? हाँ चलें जी माशाल्लाह। सर्दी लगी हुई है आपको? जी हाँ जी, बुखार हो रहा है? बुखार हो रहा है। चलें जी, मेडिसिन ली है? जी जी, किधर है दवाई आपकी, किधर है? अच्छा दवाई ली हुई है। चलें जी, ये वाली मेडिसिन इन्होंने ली हुई है, ये देखें। चलें, कहीं मैंने मिक्स तो नहीं कर दी, ये वाली इधर थी। चलें जी, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। आमीन। ये जी बहुत बड़ा डॉगी रखा हुआ है और शिकारी डॉगी है। इसको दिखाओ कैसे शिकार करता है, बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं इसके नज़दीक तो खड़ा हूँ लेकिन डर लग रहा है थोड़ा बहुत ना। दूसरा भी आ गया है। और इसको जलाने के लिए ना, आग को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं इस्तेमाल कर रही, बल्कि ये उन्हीं खजूर के पत्तों से बनाई गई पट्टी है, जिनकी मदद से ये देखें चार पहियाँ बनाई जाती हैं। चार पहियों का बान जो होता है वो बुना जाता है, तो उसी को पुराने बान को इस्तेमाल कर रही हैं जी आग जलाने के लिए। बस गरीब जो थियो से तादी आले थियो से सांझ दी होंदी है, फजर दी नहीं होंदी। कशे पल्ले होवे ता सा खाऊं पीऊं जाएगी करूं। गरीब अरे कहो बीमार पाए रात उधारी दवाई कहन कहते वो डॉक्टर आए दूसरा गोलियां दे के लगा गए जड़ा। अम्मा जी जो है वो मामी को अपना हालात बता रही हैं। अम्मा जी का कहना है कि हालात जो है ना वो काफ़ी नासाज हैं। रात को जो डॉक्टर आया था मेडिसिन देने के लिए हमारे विलेज का, वो 2-3 गोलियां दे तो गया है, लेकिन वो भी उधार, यानी कि 150 रुपये उनकी फ़ीस होती है, वो भी अम्मा जी के पास नहीं थी। अम्मा जी का जो बेटा है, खा रही है, कह रही है वो जो ये काने है ना, ये बेचारे काटने के लिए जाते हैं ना, क्या देंगे। मैंने कहा अल्लाह पाक हाथ जड़ता है। चले मेरी माँ, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत डाले, आमीन। और अल्लाह पाक। लेकिन सच बताऊं, ये उम्र जो होती है ना, बेचारे बैठने की उम्र होती है इनकी, सुकून करने की होती है। मेरी माँ पता है क्या मसला है मामी जी, हमारे विलेज में एक तो वर्क स्टेशन नहीं है जहाँ पे ये लोग सुकून के साथ इजीली वर्क कर सकें। ठीक है, कोई वर्क स्टेशन होता, कोई मिल होती या कोई ऐसी चीज़ होती, यहाँ पे सिवाय भट्ठा के, यानी कि जो भट्ठे होते हैं, कोई काम ही नहीं है। ईंटों के अलावा ईंटों पे भी मुख्तसर लोग रखे हुए हैं, उनसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रख सकते। यहाँ पर रहने वालों की तादाद ज़्यादा है, गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है, भट्ठे की तादाद 2 हैं भट्ठे सिर्फ, और वो भी सर्दियों में बंद हो जाते हैं। फिर इन गरीबों का दारो मदार आ जाता है इन कानों पर। तो हो जाते हैं, इनसे तो पूछो जो इनका हाल होता है। इतनी सारा दिन तो आपको पता है धुंध खड़ी रहती है, बिल्कुल, तो फिर कितनी सर्दी लगती है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है इन लोगों को। मतलब फिर सब घर वाले मिलकर कमाएं तो घर का गुजारा चलता है। तो ये अम्मा जी भी बेचारी कमाने के लिए जाते हैं, और ये बुजुर्ग बेचारे अभी बीमार हो गए हैं, वो पड़े हुए हैं चारपाई पे, और अम्मा जी जो है ना वो साथ में जाती हैं अपने बेटे के काम करवाने के लिए। उनकी बेटी जो है उनको इन्होंने ब्याह दिया है, एक बेटा है, एक बेटा जो है मेरे ख्याल में कहती हैं कि वफात पा गया है जी। अब है ना एक बेटी और एक बेटा है बस जी। तो हालात जो है ना यहाँ पर हर किसी के नासाज हैं, हर दूसरे घर के हालात जो है ना बिल्कुल ही नासाज होते हैं। तो अल्लाह पाक इनकी मदद करे, अल्लाह पाक इनके रिज्क में बरकत नाजिल फरमाए, और अल्लाह पाक इन्हें तौफीक दे कि ये इनका काम जो है ना वो अच्छे से चलता रहे। अम्मा जी नमाज पढ़ते हैं घर में सब? जी हाँ पढ़ते हैं, बस जलस। आप भी पढ़ती हैं? जी हाँ चलें जी, अल्लाह पाक इंशाल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ किया करें मेरी माँ, दुआ मंगते हैं, उठी बाने हैं, अल्लाह सैया सबको सुरखरू कर, सारी खट्टी कमती बरकत पा जड़ता। आमीन आमीन। सब बहन भाइयों के लिए भी दुआ किया करें, सब के लिए, इस दुनिया में जितने बीमार हैं उनके लिए दुआ किया करें, जितने इस दुनिया फानी से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, सब के लिए दुआ किया करें।
अभी एक चीज़ और मुझे नज़र आई है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है जी हथियार, क्योंकि एक और भाई के हाथ में देखा था मैंने, ये कुछ इस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हाथ जो है ना, इसमें इस तरह डाल के इसको पकड़ के, ये इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो इसे दरांती कहते हैं, सराइकी में दात्री भी बोलते हैं इसे। इससे ये वाले जो ऊपर वाले काने हैं, सर, ये तिनके इसकी मदद से काटे जाते हैं। ये तिनके की धार जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, जो हाथों को से भी ज़्यादा तेज़ होती है। इतनी तेज़ होती है ना, ऐसे वो करो पूरी बीच में ये कट जाते हैं, कट लग जाते हैं हाथों पे। तो ये हाथ की सिक्योरिटी के लिए ये ऊपर ट्यूब चढ़ाई हुई है। ये जो हाथ में लिया हुआ है ना, इससे भी ज़्यादा तेज़ होती है। अम्मा जी का जो कहवा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अम्मा जी अभी रोटी बना रही हैं, तवा चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और नीचे धीमी धीमी आग जलाई हुई है जी। इन पट्टियों की मदद से, जो पट्टियाँ इन्होंने हाथ से बना के चारपाई पे लगाई थी, चारपाई अभी एक्सपायर हो गई हैं, तो इन्हें निकाल दिया है। निकाल के इन्हें आग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जी। अक्सर जो है ना, हम जहाँ जहाँ हमने मतलब खाने की रूटीन या नाश्ते की रूटीन दिखाई है ना, या फिर वो कखों के साथ ये रहे कख भी हैं, या फिर कखों के साथ खाना बनाती हैं। लकड़ी तो मैंने बहुत कम देखी है। बेचारे जाके ना टीले से यही तोड़ लाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। जी बिल्कुल। आज वैसे तो इनकी बहू भी साथ में खाना वाना बनाती है। आज वो बर्तन धो रही है, मैंने आप लोगों को दिखाया नल पे, वहाँ पे बर्तन धो रही हैं। और अम्मा जी जो है वो यहाँ पर नाश्ता बना रही हैं जी सबके लिए, अपने खामद के लिए सबसे पहले, क्योंकि उनको नाश्ता देंगी ना तो वो बेचारा मेडिसिन खाएगा, बीमार हुआ पड़ा है। तो अम्मा कह रही है सबसे पहले ना मैंने उसको देना है। यही उम्र होती है बुढ़ापे में कि एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक अम्मा जी को और बुज़ुर्ग को सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन। अम्मा जी का नाश्ता जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, यानी कि सिर्फ अंकल के लिए। आप उठ जाएं, आपके लिए खाना तैयार हो गया है। नाश्ता तैयार हो गया है। खाना ही समझ लेना, नाश्ता भी तो खाना ही होता है। हमारा पुत्र गरीब बंदे हैं, जरा तारे खाइए पका के तो कावे मावे नाल खा दियो से। अम्मा जी कहते हैं कि हम गरीब बंदे हैं, मतलब यही हमारा नाश्ता होता है और खाना भी होता है। कुड़वाल पाएगन क्या हुआ? यह जो मसला ये तो कालिंगा को कुड़वाल पौंदा बंदे ते इमे जा उठी, मतलब उठते हैं ना, तो मतलब टांगों में मसला हो जाता है। टांगों की जो नब्ज हैं, यानी कि नाड़ें होती हैं, वेन्स, तो उनमें फॉल्ट आ जाता है, यानी कि इनकी पट्ठों में खिंचाव है काफ़ी ज़्यादा। टांगों का मसला हो गया। बेचारे जगह जगह पे जाते हैं मेहनतें करने के लिए। बिल्कुल। और ऊपर से आपको पता है कुछ और तो बेचारे खा नहीं सकते, बिल्कुल। यही रोटी यही खावा। शाम को भी बस ऐसे नमक मिर्चों के साथ अम्मा हाल दे रही थी, मतलब अपने दुख सुना रही थी कि शाम को भी जो है ना प्याजों के साथ नमक मिर्च के साथ खाना खा के फिर सो जाओ। चलें चलें खा लें, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा इंशाल्लाह। बेचारे ना उनसे वो बैठा नहीं जा रहा उस तरह ना। कुड़वाल पाए मंदा लिंगा को कुड़वाल पाए मंदा जड़ाई में लत्ता को बाहां को राती में डॉक्टर को सदे से वाए ड्यूटी के लेंदा कोई गोलियां दिते सी ओ जरी दा फर्क नहीं पिया पांदा जैसा। उसकी टांग में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द बढ़ गया है। चलें जी आप खा लें खाना, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है इनको, ये जो फॉल्ट है ना सिर्फ कमज़ोरी की वजह से होता है। कमज़ोरी, खाना पीना अच्छा ना हुआ, दूध नहीं पीते बेचारे, कुछ भी नहीं। पानी पूरी करूं खाऊं ता कसे खाऊं पीऊं जरा ता गुंजाए सोवे तो खाऊं पीऊं। बिल्कुल, बस हाँ, गरीब बंदा जो है ना वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। और जो एक और चीज़ है, यहाँ पर तालीम बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मतलब ना
शौर नहीं आ रहा। तालीम तो बिल्कुल है भी नहीं मेरे देखने वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ाएं। मुझे बच्चे भी जाते हैं स्कूल जो है ना बहुत कम इसलिए जाते हैं, जिनके 6-7 साल का बच्चा कितना होता है, उसके खेलने कूदने का होता है, ऐसे ही ना उसकी उम्र खेलने कूदने की होती है, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं बच्चे। ये बुजुर्ग जो है ना बच्चे जो अपने साथ लेके जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, क्योंकि बेचारे खुद भी तो नहीं कर सकते, वो बेचारे फिर साथ में लगे रहते हैं, इसीलिए ना बच्चियां जाती हैं ना ही बच्चे जाते हैं, एक इसी गुर्बत की वजह से। वीडियो बनाता तो हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरा दिल जो है ना काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है इन चीज़ों को देख कर ना, के हालात जो है ना तो मैं अभी देख रहा हूँ, दिल रोता है। वैसे नल वगैरह तो हम लगा के दिए हुए हैं सबको, जो भी मतलब हकदार फैमिलीज़ होती हैं, हम सर्च करते हैं, हकदार फैमिलीज़ होती हैं उनको नल वगैरह लगवा के देते हैं, लेकिन इनके हालात, अंदरूनी हालात में अभी आया हूँ ना, अंदरूनी हालात अभी पता चले हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब हकदार हैं, मतलब इनके पास मेडिसिन लेने तक के पैसे नहीं हैं। सही बात है, अगर होता बेचारे अच्छे से डॉक्टर के पास जाते अपना इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल, अल्लाह पाक इन बुजुर्ग को शिफा दे और अल्लाह पाक हिम्मत दे इनको। नाश्ते की रूटीन हर किसी की सेम होती है, मतलब जैसा कि हमने दिखाया, हर कोई कहवे के साथ सुबह की नाश्ता जो है वो करता है, रोटी बना के कहवे के साथ खा ली तो बस वो गुजारा चला लिया, फिर काम पे चले गए, फिर आके शाम को कोई दाल साग जो भी हुआ मतलब बना लिया और फिर अम्मा कह रही है बस यही रोटी बना के फिर चली जाऊंगी, क्योंकि कल हम जो है ना काने काट के आए थे, दातरी अपने उठाई हुई थी ना, ये कख काट के आए थे, तो वही जो है ना फिर सर के ऊपर उठा के आएंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें जी, वहाँ पर यही काम चल रहा है, सारी फैमिलीज जो है ना एक ही काम करती है, यहाँ पर जितनी फैमिलीज भी हैं, क्योंकि ये सब कखों का काम करते हैं ना। अच्छा, इसलिए पंडित कहते हैं इन्हें। हाँ, ये छप्पर जो बांधते हैं, छप्पर बांधना हो, जहाँ पे भूसा पड़ा हुआ है वो पल्ले गोल गोल जो बनाते हैं, ऐसे ही ना अम्मा, तो इस वजह से जो है ना इसी काम की वजह से फिर ये कहलाते हैं। चलें आ जाए मामी, फिर हम चलते हैं घर। हाँ ठीक है मेरी अम्मा, खुश रहें, सबके लिए दुआ करें, नमाज अदा किया करें और अल्लाह पाक से मांगा करें, अल्लाह थाको बहु देवे, अल्लाह थोड़ी जिंदगी रखे जड़ा, आमीन आमीन देवाना लांदी अल्लाह जिंदगी रखे ते घिनाना लांदी अल्लाह जिंदगी रखे जड़ा, अल्लाह बरकत, आमीन आमीन आमीन। अच्छा अम्मा, खैर हो इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को लंबी जिंदगी देवे। अभी जी इस बस्ती से हम जा रहे हैं जी वापस, और यहाँ पर आ गए हैं, मामू को कॉल की हमने, मामू उठाने के लिए आए हुए हैं। माशाल्लाह से ना अगले दिन यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ था, अभी माशाल्लाह से गंदम हो भी रही है, थोड़ा थोड़ा सब्जा नजर आ रहा है, आप लोगों को भी नजर आ रहा है, देखे ना गंदम निकल आई है, इसका मतलब निकल आई है। और फिदा जान को कॉल किया, मैंने कहा आके हमें ना ले जाओ, खैर वो आ गए हैं, अभी मुझे लगता है फ़ोन के ऊपर ना बात करें किसी के साथ, तो हम काफ़ी दूर आ चुके थे, इस वजह से मैंने कहा बहुत ज़्यादा ठंड है तो मोटर बाइक पे ही जाते हैं। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।